हम रोज 3 पैक के नाप पीते हैं। पाक तुझे रणभूमि में हम धूल चटा देंगे और नक्शे में से पापी तेरा नाम हटा देंगे। क्या बात है, वाह। घरवाली ने कि घर के सामने वो चाय वाले ने ठेला लगा लिया है, पहले वो तो हटा के बता। इसकी कविता जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे भी जोश आ गया था। तो मैं अपनी लुगाई के पास पहुंचा, बोले प्रख्यात की कविता सुनकर मुझे जोश आ गया है, अब मैं सरहद पर जाना चाहता हूं, पाकिस्तान को निपटाना चाहता हूं। तो लुगाई बोली निपटा दो, दिक्कत क्या है? मैंने कहा दिक्कत यह है कि मुझे बंदूक चलानी नहीं आती, मुझे ही नहीं पता बंदूक आगे मुंह करके चलाएं कि पीछे। लुगाई बोली तुम किधर भी करके चला दो, भला देश का ही होना है। तो साहब स्थितियां हैं। मैं ऐसा ही एक कवि आपके बीच बुलाने जा रहा हूं जो आपकी मिट्टी का कवि है और ये बहुत धुआंधार कवि है। अमिताभ बच्चन की 5 फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये हंसने की बात नहीं है, वो खुद ही बताएंगे कि कौन कौन सी फिल्में उन्होंने की हैं। और बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्यार के साथ, वाह वाह क्या बात है, मैं शैलेश लोढ़ा के साथ जिन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। आपका अपना बेटा है और अपनी मिट्टी के बेटे को आप कितने प्यार से सुनना चाहते हैं ये आपकी तालियां बताएंगी। मैं बहुत मन के साथ, सम्मान के साथ भाई राजेंद्र विश्वकर्मा को बुलाता हूं। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर अपने बेटे को आमंत्रित करे। आए राजेंद्र विश्वकर्मा। तो अपने को टेंशन वेंशन लेने की जरूरत है नहीं भाई साहब, क्योंकि अपन मालवा के लोग हैं। और टेंशन लेने के नहीं, अपन टेंशन देने वाले आदमी हैं। और टेंशन देने के कुछ तरीके मैं आपके सामने सार्वजनिक करता हूं, आप लोगों को बताता हूं, आप किसी को बताना मत। क्या यदि किसी बिना जान पहचान वाले व्यक्ति को टेंशन देना है तो उससे एक बार जबरदस्ती नमस्कार कर लो, स्वागत। वो शाम तक टेंशन में रहेगा कि यार वो आदमी था कौन। नहीं, आदमी को नमस्कार करो तो शायद ना रहे, उसकी लुगाई को कर लो तो जरूर रहेगा। नहीं, वो आगे आएगी। कौन था? वो आगे कॉलेज वाला था, पड़ोसी था, वो बात आगे आएगी। अच्छा, कि यदि किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को टेंशन देना है तो खाली उससे एक बार ये पूछ लो कि भाभी जी की तबीयत कैसी है। वो बंदा जिंदगी भर टेंशन में। स्वागत। बहुत बढ़िया भैया ने वीर रस की कविताएं सुनाई। हाँ बिल्कुल, मैं पहले यही धंधा करता था, यही वाला काम करता था, वीर रस वाला ही। लेकिन मैंने शुरू में मेरी घरवाली को वीर रस की 4 पंक्तियां सुनाई तो उसने की कि देखो तुम है नहीं वीर रस के आदमी हो, कवि नहीं बन सकते, वीर रस की कविता तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मैंने कि ठीक है, मैंने कि फिर भी सुन तो ले यार ये 4 पंक्तियां। तो भाई साहब मैंने 4 पंक्तियां घरवाली को सुनाई। मैंने कि सुन, अब वीर रस के मामले में थोड़ा ये मालूम था कि थोड़ा साउंड तेज कर दो और तेज बोल दो। तो मैंने 4 पंक्तियां सुनी भाई साहब, सुनिए कि पाक तुझे रणभूमि में हम धूल चटा देंगे और नक्शे में से पापी तेरा नाम हटा देंगे। क्या बात है, वाह। घरवाली ने कि घर के सामने वो चाय वाले ने ठेला लगा लिया है, पहले वो तो हटा के बता। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कुछ तो सही कह रही है, लेकिन फिर भी वीर रस का जोश आया। मैंने कि ले सुन 4 पंक्तियां और, बोले ये सुन लेते हो, इसके बाद नहीं जमी तो फिर धंधा छोड़ देना। मैंने कि ठीक है, मैंने कि 4 पंक्तियां फिर सुनाई कि नाम पाक है, कि नाम पाक है, फिर क्यों हरकत करता तू नापाक है, और बम फेंक कराची में तेरी हम सुलगा देंगे आग है। बोले सिलेंडर खत्म हो गया, पहले चूल्हा में फूंक के बताओ जब शाम को रोटी मिलेगी। दिल्ली में एक जा रहे थे ट्रेन में, तो हम ट्रेन में 2 ही ऊपर की सीट पे बैठे, और ऊपर की सीट पे बैठे तो नीचे 2 लड़कियां बात कर रही। एक बोली यार क्यों तू किससे शादी करेगी? तो बोली मैं तो है नहीं करोड़पति से शादी करूंगी। बोले करोड़पति नहीं मिला तो?
बोले 50-50 के 2 देख लेंगे। फिर वो पहली वाली बोली कि यार 50-50 के 2 नहीं मिले तो बोले 25-25 के 4 देख लेंगे। अब धनराज भाई और हम ऊपर 2 ये बातें सुन रहे तो धनराज भाई बोले यार राजन भाई मेरे को तो है नहीं नींद आ रही है यार, तो तुम एक काम करना यार, इनका रेट है नहीं 10,000 रुपये आ जाए तो मेरे को बता देना। ये होता है मालवा का आदमी। तो मैंने कि भैया 15 आएगा तो मैं ही नहीं पूछ जाऊंगा। नहीं ऐसी बात हो जाती है मोबाइल में। अभी भाई साहब हमारे 3 पंक्तियों की कविता सुनाएंगे, 3 शब्द आप लोगों से लेंगे कार्डलेस मोबाइल से, आप जो भी शब्द देंगे उस पर कविता बनेगी। लेकिन मैंने 1 शब्द की कविता बनाई। हाँ भाई साहब, 1 लाइन की भी बनाई, 1 शब्द की कविता बनाई। मेरे से माट साहब ने पूछा और मैंने बहुत पहले बना दिया तो अब बना रहा है। मैं तो पढ़ता था जब मेरे माट साहब ने पूछा कबूतर पे 1 वाक्य लिखो। अब 1 पंक्ति की कविता सुनना, 1 शब्द की भाई साहब। बोले कबूतर पे वाक्य लिखो। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैंने वाक्य लिखा, शाम को पी कबूतर जाए पता ही नहीं चलता। नहीं, मैंने कहा शाम को पी कबूतर जाए पता ही नहीं चलता। अच्छा बोले ठीक है एक काम करो, 1 शब्द और देता हूं। हमने कि ठीक है। उनने शब्द दिया मेरे को पपीता। बोले पपीता पे लिखो। मैंने कहा ठीक है सर, पपीता पे सुन लो। अब मैंने लिखा कि हम रोज 3 पैक के नाप पीते हैं। हम रोज 3 पैक के नाप पीता। हाँ नहीं, वही तो है बात। तो मोबाइल की यही बात होती है। 4 पंक्तियां हिंदी क्यों जरूरी है? आखिरी में 1 पंक्ति की कविता सुनूंगा कि कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है। 1 पंक्ति की कविता, 3 पंक्ति की भूमिका कि कभी नाजुक अब सख्त हुआ है इतने बजे। बिल्कुल, जहाँ 1 पंक्ति की कविता साहित्य के समंदर में सही दिशा में गोते टाइम आ रहा, और उस पंक्ति ढूंढना, शब्द ढूंढना कि वो 1 पंक्ति की कविता कहाँ हुई। साहित्य के समंदर में सही दिशा में गोते लगाते जाना कि कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है। इससे परेशान हर शख्स होता है। कि कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है। इससे परेशान हर कमबख्त होता है। और गिरगट की तरह रंग बदलता है ये बार बार। गिरगट की तरह। बात आप तक पहुंच गई हो तो निश्चित बताना, नहीं तो मैं यही पंक्ति पढ़ूंगा कि कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है। कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है। इससे परेशान हर कमबख्त होता है। और गिरगट की तरह रंग बदलता है ये बार बार। गिरगट की तरह रंग बदलता है ये बार बार। नाम उसका वक्त होता है। नाम उसका वक्त होता है। अंतिम 4 पंक्तियां की एक और कविता सुना के अपने को सभी लोगों को सुनना है। बस आखिरी 4 पंक्तियों की कविता और उसमें 14 पंक्तियों की भूमिका पढ़ूंगा। दृश्य देखिए क्या होता है कि जब नेता अपने यहाँ चुनाव वोट लेने आता है तो नेता का दृश्य समझ लीजिए कि मैं नेता और ये वोटर। अब नेता वोटर से क्या बोलता है सुनिए। तुझसे ही नाता है, क्या बात है, तू ही पिता और माता है। बहुत बढ़िया। मेरे भावी जीवन का क्या बात है, तू ही भाग्य विधाता है। तुझसे ही नाता है, तू ही पिता और माता है। मेरे भावी जीवन का तू ही भाग्य विधाता है। तेरे ही मत से कुर्सी का सुख मिलता है। तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है। यारा मैं क्या करूं। बहुत बढ़िया। अब वोटर का जवाब सुनिए। अब वोटर का जवाब, ये वोटर और मैं नेता। अब सुनिएगा जवाब क्या देता है। वोटर कहता
झूठे वादे इनके नहीं नेक इरादे हैं, और दिन में तारे ये हम सबको दिखाते हैं, फिर मंत्री बन जाए तो कभी नजर ना आते हैं, नेता दर पे आते हैं, संग चमचे लाते हैं, आश्वासन लाते हैं, समझो इलेक्शन आते हैं, नेता दर से आते हैं। कि एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका, एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका, शमशान में स्थिति देख में चौंका, बड़ा ही अजीब था मामला, नेता चिता की ओर जाने को था उतावला। क्या बात है कि एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका, शमशान में स्थिति देख में चौंका, बड़ा ही अजीब था मामला, नेता चिता की ओर जाने को था उतावला, हमने उसे अपने हाथों से पकड़ा, कहीं ये सता ना हो जाए। सता सता का जवाब नहीं। हमने उसे अपने हाथों से पकड़ा, कहीं ये सता ना हो जाए, इसलिए बाहों में जकड़ा और अपने समझदार होने का फायदा उठाया, बातों ही बातों में नेता को समझाया कि आपका पत्नी प्रेम प्रचंड है, पर दुनिया में आना और जाना विधि का विधान अखंड है, कि दुनिया में आना और जाना विधि का विधान अखंड है। नेता बोला छोड़ दो यार, मुझे लग रही ठंड है। नेता बोला छोड़ दो यार, मुझे लग रही ठंड है, तो पहले की ये 10-12 पंक्तियां भूल जाओ और कविता शुरू करता हूं, तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि नेता की हरकत में मुझे उसका हल्कापन दिखा और मेरी छोटी सी कलम ने इन 4 पंक्तियों को लिखा। नेता की हरकत में मुझे उसका हल्कापन दिखा और मेरी छोटी सी कलम ने इन 4 पंक्तियों को लिखा कि जो रिश्तों को स्वार्थ के पैमाने से नापते हैं, जो रिश्तों को स्वार्थ के पैमाने से नापते हैं, विश्वास में विष मिलाकर बांटते हैं और गिरगट की तरह रंग बदल देते हैं, वो जो अपनों की चिता पर तापते हैं, जो अपनों की चिता पर तापते हैं।